हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या म्यूचुअल फंड में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट कर सकता हूं कि नहीं। क्या एक ही फंड हाउस में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट करना संभव है, या तो आप किसी दूसरे फंड हाउस में यानी एक कंपनी से दूसरी कंपनी में भी स्विच करना म्यूचुअल फंड में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ये पॉसिबल है कि नहीं, और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए सब कुछ जानते हैं। देखिए दोस्तों, अब स्विच करने की जरूरत क्या पड़ रही है। देखिए, स्विच करने के कई सारे रीजन होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये यहाँ पे घर है, क्या है, घर है। इस यहाँ बीच में दरवाजा है, आपने इस तरफ से इस तरफ अगर स्विच किया तो आपको आने में कोई भी टाइम नहीं लगा। यानी स्विच करने में नॉर्मली 1 दिन का टाइम लगता है और मैक्सिमम 2 दिन का टाइम लगता है। अब देखिए इसका फायदा क्या है, स्विच लोग करते क्यों। देखिए दोस्तों, हमने कई बार बताया जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इक्विटी फंड हो गया, जैसे आपका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ। डेप्ट फंड हो गया आपका, से उसमें बॉन्ड डिवेंचर और इन सब में लगा हुआ है। हाइब्रिड, आपका पैसा गोल्ड में यानी कई जगह लगा हुआ है। इक्विटी हो गया, डेप्ट हो गया, हाइब्रिड हो गया। अब देखिए इन सब के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका म्यूचुअल फंड जो है इक्विटी में निवेश किया गया है। मान लीजिए आपने निवेश किया है, आपका पैसा कितना भी हो सकता है, लेकिन आपको कहीं से ये पता चल जाता है कि यार मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट होने वाली है ना। या तो आपको ये पता चल जाता है कि अब तो मार्केट बहुत गिर चुका है, अब हमें इक्विटी के म्यूचुअल फंड में प्रवेश कर जाना चाहिए। अब आपने सोचा और आपका पैसा मान लीजिए डेप्ट फंड में है या तो हाइब्रिड में है, आप वहां से रिडीम करेंगे 2 से 3 दिन आपके बैंक अकाउंट में आने में लग जाएगा। फिर आप किसी और स्कीम में अगर आप उसको बाई करेंगे तो आपको यूनिट अलॉट होने में 1 से 2 दिन लग जाएगा। यानी 4 से 5 दिन आपका खराब हो गया। और 4 से 5 दिन में मान लीजिए जो मौका आप लेना चाहते थे वो मौका आपके हाथ से निकल गया। आप सोचेंगे यार कि मैंने सोचा था कि अब बस मैं इक्विटी फंड में लगा दूं क्योंकि अब ऊपर जाने वाला है और 3-4 दिन में तो सबने अपने हाई पे पहुंच गए, तो आप वो मौके को नहीं पकड़ पाए। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक फंड की एक स्कीम से अगर आप डेप्ट से इक्विटी में जाना चाहते थे तो आपका ये काम उसी दिन हो गया। फायदा घाटा आपको उसी दिन से मिलना शुरू हो गया। तो है ना बढ़िया चीज। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, अगर आप किसी एक ही फंड हाउस के एक स्कीम से दूसरी स्कीम में जाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए HDFC का हाइब्रिड भी है, डेप्ट का भी है और इक्विटी का भी है, तो अगर आप एक ही में जाना चाहते हैं तो कुछ फंड हाउस क्या करते हैं, अगर आप उन्हीं के फंड हाउस में एक स्कीम से दूसरी स्कीम में आप उछल कूद मचाए हुए हैं अपने फायदे के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ फंड हाउस एग्जिट लोड को कम कर देते हैं या तो खत्म कर देते हैं। अब देखिए एग्जिट लोड क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी फंड में पैसा लगाया हुआ है तो लोग एग्जिट लोड लगा देते हैं, कोई 1%, कोई 1.5%, कोई आधा %। एग्जिट लोड का मतलब ये होता है कि आप 1 साल के अंदर लगा निकालेंगे तो हम आपसे 1% एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने किसी फंड में 1 लाख रुपए डाल दिया, तो आपने जब रिडीम किया तो 1,000 रुपया तो एग्जिट लोड ले लिया। अब बाकी का टैक्स आपको तो देना ही है। अब देखिए दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड में एक्सपर्ट लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्कीम को यानी एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करते हैं, और आप दूसरे कंपनी की भी स्कीम में जा सकते हैं। उसमें आपको एग्जिट लोड देना पड़ेगा, और जो टैक्स है आपको, जो भी टैक्स आपका है, अगर साल भर के अंदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन है वो तो देना ही पड़ेगा। लेकिन स्कीम ट्रांसफर करने का मैंने फायदा बताया ना आपको। सबसे बड़ी बात, एक स्कीम से दूसरी स्कीम में ट्रांसफर करने में यानी एक स्कीम से दूसरी स्कीम में शिफ्ट करने में आपके समय की बचत होती है। और दोस्तों, समय और मौका ही बड़ी चीज है। अब मान लीजिए आपको कोई मौका आज दिख रहा है,
और आप रिडीम करेंगे अपना पैसा और 2 दिन बाद बैंक में आएगा, फिर आप उसको परचेज करेंगे। अलॉट होने में आपको 4 दिन लग गया और 4 दिन में तो यार वो मौका आपके हाथ से निकल गया। तो दोस्तों अब आपको रिडीम यानी ये एक स्कीम से दूसरी स्कीम शिफ्ट करने का फायदा समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों गोल्ड का टाइमिंग कभी और होता बढ़ता है और हाइब्रिड में मौका अलग आता है और इक्विटी में मौका अलग आता है। तो जो लोग बड़े खिलाड़ी होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो मौके को पहले ही भांप लेते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कोई चीज गिरा तो धड़ाम से नीचे गिरा और कोई चीज उठा तो हज से ऊपर चला गया। तो दोस्तों ये काम आप भी कर सकते हैं। आप भी अपने इक्विटी वाले फंड से डेप्ट फंड में, डेप्ट वाले से हाइब्रिड में आप ये अल्टरनेट कर सकते हैं। आपको टैक्स वाला चार्ज और एग्जिट लोड देना पड़ेगा। सेम फंड हाउस है तो कहीं का एग्जिट लोड कम हो जाता है, लेकिन सही मतलब और सही फायदा आपको समझ में आया होगा कि ये जो लोग मौका होता है ना, जैसे मान लीजिए आपको अब निफ्टी मान लीजिए खूब गिरा हुआ है, अब आपको लग रहा है कि बस अब 2-3 दिन के अंदर ये अचानक से 2-3% ऊपर बढ़ने वाला है, 1-2 हज़ार पॉइंट ऊपर जाने वाला है। तो आप अपना पैसा निकालेंगे फिर परचेज करेंगे, इसमें टाइम लगेगा ना। आप पैसा रिडीम करेंगे तुरंत तो आपके बैंक में आएगा नहीं, 2 दिन का टाइम लगेगा। फिर आप परचेज करेंगे, अलॉट होने में काफी कागजी कार्रवाई हो तब ना जाके आपको मिलेगा। लेकिन आपने आज शिफ्ट किया तो फायदा नाफा आज से ही आपका शुरू। मान लीजिए इक्विटी वाला सारा आपने डेप्ट में डाल दिया और अगले दिन से ही पूरा मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो आप तो नुकसान से बच गए। और डेप्ट में आपने देखा कि डेप्ट में फायदा मिल चुका, अब इक्विटी ऊपर जाने वाला है तो आप डेप्ट से इक्विटी में आ गए तो वहाँ हो गया। तो दोस्तों मेन फायदा आपको समझ में आ गया होगा और बिल्कुल आसानी से आप इसको स्कीम चेंज वाले ऑप्शन में जाकर कर सकते हैं। और आपके क्या प्रश्न है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।